वेलकम बैक नाजरीन। ज़मीर घुमरो साहब, जो बात पहले ब्रेक से हो रही थी लसानियत के हवाले से, और जो हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को एक रिसेप्शन मिली पंजाब के अंदर, फिर उसके ऊपर अभी खेलदास कोहिस्तानी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। आपसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं कि अगर एक सीएम जाते हैं दूसरे सूबे के अंदर और उनको प्रोविंशियल असेंबली के अंदर उनके एंटुराज को अंदर आने नहीं दिया जाता या धक्कम पेल होती है, तो एक तरफ से हुकूमत ये कह रही है कि जी वो ऐसे लोग लेके आए और उनके सफ़ों में ऐसे लोग थे जिनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के पर्चे थे और वो कुछ भी कर सकते थे, यरगमाल भी बना सकते थे, यहाँ तक कह दिया गया। और तो दूसरी तरफ से वो ये कहते हैं कि जी हमें आपने किस किस्म की रिसेप्शन दी, हम तो सिर्फ वहाँ पे बातचीत करने आए थे अपनी ऑपोजिशन मेंबरान से। मेरे ख्याल में ये पहले तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नौबत नहीं आनी चाहिए क्योंकि और जो ट्विटर हैंडल से पंजाब गवर्नमेंट से जो स्टेटमेंट चला है वो भी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 33 में ये लिखा हुआ है कि स्टेट शैल डिस्करेज रेशियल एंड एथनिक प्रेजुडिसेस अमंग द सिटीजन्स। और ये वैसे भी कोई रेशियल और कोई एथनिक स्टेटमेंट होता है वो फेडरेशन के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि हमारे पहले ही ताल्लुकात जो है वो सूबों के दरमियान, क्योंकि सूबों के दरमियान जो डिस्प्यूट है उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम था, वो सुप्रीम कोर्ट था कि कोई भी सूबा अगर डिस्प्यूट में होगा दूसरे से तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो करेगा। लेकिन गुज़श्ता 52 ईयर्स से कोई सूबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया था, इस वजह से 27th अमेंडमेंट करनी पड़ी। तो ये जो धक्कम पेल है ये तो बड़ा एजाज होता है कि कोई किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो दूसरी असेंबली में आ जाए, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं था और उनकी तरफ से भी जो है वो कोई खबर देनी थी, खबर बनानी थी। तो मेरे ख्याल में ये दोनों का रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि फेडरेशन में जो है हमारी फेडरेशन में पहले ही जो है सूबों के दरमियान टेन्यूअस रिलेशनशिप है, उसमें बड़ा मुहतात होना पड़ता है कि आप अपने जो है वो इवन डिमांड्स को जो है इस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं कि आप नॉन रेशियल और नॉन एथनिक टर्म्स में करते हैं ताकि कोई दूसरा सूबा जो है वो अफेंड नहीं हो। तो मेरे ख्याल में इससे इतना करना चाहिए। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 33 में ये लिखा हुआ है कि रिस्पांसिबिलिटी है स्टेट की, स्टेट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आ जाती है, फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाती है, कि वो रेशियल और एथनिक प्रेजुडिसेस को सिटीजन्स के दरमियान वो डिस्करेज करेगी स्टेट। और इंटरनेशनल क्राइम भी है रेसिज्म, तो रोम इंस्टीट्यूट में। तो मेरे ख्याल में ये रिस्पांसिबल बिहेवियर नहीं है और इसको जो है वो एनकरेज नहीं करना चाहिए। जी खेलदास कोहिस्तानी साहब, चूँकि आपकी हुकूमत है सेंटर के अंदर, फिर आपकी हुकूमत है पंजाब में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ताकतवर सूबा है, आप लोगों को एक अगर वो आ जाते लाहौर और आप उनका अच्छी तरह खैर मकदम करते, आप उनको बात करने देते जिससे भी उन्होंने करनी है, तो वो एक आपकी तरफ से एक अच्छा इंप्रेशन जाता, बजाय इसके कि आप जगह जगह इनके लिए रुकावटें खड़े करते। फिर अगर लोग कम आने थे तो वैसे ही उन्होंने कम आना था, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मुनीज़ देखें, पहली बात, उनको पंजाब में आराम से आने दिया गया है, कोई रास्ते में रुकावट नहीं थी और इनके वीडियोस फुटेज इनके ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है कि किस तरह वो एंटरटेनमेंट करके आए थे। और दूसरी बात आप देखें, जो एक वज़ीर ने पंजाब असम्बली के अंदर खातून वज़ीर आला के लिए जो अल्फाज बोले हैं, ये जो बात की है, क्या पख्तूनों की रवायत ये इजाज़त देती है? क्या हमारा मुआशरा ये इजाज़त देता है? जो गुफ्तगू उसने की है उसका आप जिक्र नहीं कर रहे, ना मेरे भाई जिक्र कर रहे हैं। और इतना सब्र तामुल हमारी जमात के लोगों ने और हमारी इंतज़ामिया ने वहाँ किया है कि जिस तरह की गुफ्तगू की, अगर कोई सवाल साफ ही पूछता है तो वो साफ ही का काम है, उसमें पंजाब हुकूमत या PMLN का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह कि लोग नहीं निकले, लोग नहीं आए, उसकी बड़ी वजह यह कि लोग जो है इनके फौज दुश्मन रवैया जो इनका है, जो इनका बयान है, उसको पंजाब की अवाम ने, लाहौर की अवाम ने मुस्तरद किया है। लाहौर की अवाम नहीं निकली, पंजाब की अवाम नहीं निकली, उसमें PMLN का कसूर नहीं है। अच्छा खेलदास साहब, ये जो बात ये जो मंशियात के हवाले से बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए फाटा जो इलाका रहा कई अरसे तक फेडरल गवर्नमेंट के मातहत रहा, तो अगर वहाँ पे मंशियात का कारोबार हो रहा था तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, हमारे पास तो अब आया है। देखें, मंशियात का कारोबार आज KPK में भी हो रहा है, सिंध में भी हो रहा है, बाकी सूबों में भी हो रहा है, कि ये नहीं कि
इस मुल्क से मंशियात या आइस से नशा ख़त्म हो गया है। मैं इसका को आप भी मानेंगे, हम सब मानना चाहिए कि ये कारोबार होता है, मगर अगर कोई सियासतदान करता है, कोई सियासी जमात से किसी का ताल्लुक है, कोई उसका, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी लानत और कोई हो नहीं सकती कि जो शख्स सियासत करता है, खिदमत की सियासत का, अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए, वो अगर उसके इन्वॉल्व हो, उस पर अगर FIR हो तो उसको कटहरे में आना चाहिए। ये कहना कि कल वहाँ पे कारोबार होता था, हुकूमत इनकी थी, भाई आज भी हो रहा है। मैं कहता हूँ आज KPK में नहीं हो रहा, आज इस्लामाबाद में नहीं हो रहा है, आपको इसको मानना पड़ेगा हम सबको। नहीं, मगर वो तो एक और बात है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम FIR ले आए ना, FIR अगर है तो आप सामने ले आए, किसके ऊपर है? खेलदास साहब आपसे पूछ रहे हैं। जरूर आएगी, सामने ले आएंगे जिसके पास FIR होगी, मगर जो FIR झूठ जो इल्जाम पंजाब पे आप इल्जाम हुकूमत पे लगा रहे हैं, उसका जवाब दे दे कि पंजाब के अवाम, पंजाब की गवर्नमेंट ने नहीं रोका है आपको, अवाम नहीं निकली है, इसको माने, अवाम ने मुस्तरद किया है, इसको माने। मगर सर एक बात का भी जवाब दीजिए कि अगर FIR है तो वो जाहिर है, अगर आप कह रहे हैं आप एक रिस्पॉन्सिबल वजीर हैं, वो तो फिर आपको सामने लेके आनी चाहिए। मैं जरूर ले आऊंगा आपको अगले प्रोग्राम में, जिस सियासतदान पे KPK में हो या कहीं पे भी हो, मैं ले आऊंगा आपके पास। हम जी आफ्ताब आलम साहब, वो जो एक जो अहम नुक्ता खेलदास कोहिस्तानी साहब ने उठाया है कि और घुमरो साहब ने कहा आइन को कोट किया, तो उसके अंदर तो आप डिस्क्रिमिनेशन जेंडर की बुनियाद पे भी नहीं आपको करनी चाहिए, मगर जब आप सियासतदान, ख़ासतौर पे मर्द सियासतदान आपस में लड़ते हैं तो माजरत के साथ जो है आप हमेशा ख़वातीन को ही घसीटते हैं, गालियां भी आपकी ख़वातीन वाली ही होती हैं। तो इसके अंदर जो अल्फाज इन्होंने मरियम नवाज साहिबा के लिए इस्तेमाल किया, क्या वो ज़ेब देता था आपके पार्लियामेंटेरियंस को, आपके सूबे में जो MPs हैं उनको? वजीर है, काबीना का रुकन है, वजीर आला, जब एक खातून वजीर आला होती है, हालांकि वो तो है जाली वजीर आला, लेकिन बहरहाल चले अभी है तो है, ओथ लिया हुआ है ना हो वजीर, उसमें फिर मर्द आम इंसान हो जी, ये औरत हो, मसला नहीं होता, शहरी हो, औरत हो, जी, मैं यही ना हो वजीर, हर इज्जत सिर्फ वजीरों को तो नहीं दी जाती ना जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखें, आप प्रोवोकेशन देख लें किस तरीके से तज़हीक की गई, पहले मोटरवे के ऊपर, इंटरचेंज के ऊपर, फिर क़याम ताम के ऊपर, फिर वहाँ पे अंदर जो है बिल्कुल ब्लैकआउट किया, हर लेवल के ऊपर रुकावटें खड़ी की गई, लोगों को जलील किया गया, उनको पकड़ा गया, बल्कि 2-3 दिनों से पहले से पकड़ दकड़ जो है वो लोगों को उठाया गया, वहाँ पे जो PTI की लोकल लीडरशिप इवन है, और उसके बाद जो असम्बली में हुआ आपके सामने, उसकी फुटेज सबके सामने, जिस तरीके से लोगों को जलील किया जी, गया, वो हमने देखा। आफ्ताब साहब, चूंकि आप एक वकील भी हैं, एक लेटर आपने लिखा है मरियम नवाज साहिबा को, चीफ मिनिस्टर पंजाब सुहेल अफरीदी साहब ने लिखा है, उसके आखिर में आपने लिखा है, दिस लेटर में बी ट्रीटेड एज अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जेक्शन रिजर्व फॉर एनी फ्यूचर इंस्टीट्यूशनल, लीगल और इंटर गवर्नमेंटल रेफरेंस डीम्ड नेसेसरी। तो ये खत तक ही महदूद रहेगा या आप कानूनी चाराजोई इस हवाले से करने का सोच रहे हैं? देखिए, इस मुल्क में कानून जो है उस नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, ना अदालतें वो रही, ना अदालतों को इन्होंने मैनेज किया, उससे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज था और रिकॉर्ड के हद के ऊपर था कि हम इसको एटलीस्ट रिकॉर्ड के ऊपर लाएं कि किसी ज़माने में जो बाद में तारीख़ लिखी जाएगी तो लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे कि इस तरह का एक बड़ा सूबा था, जो बड़ा भाई था, वहाँ पे किस तरीके से, हालांकि पंजाब के लोग बड़े शानदार लोग हैं, वो खान साहब के साथ खड़े हैं, वो इस इनकलाब में खड़े हैं, हम उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की मेहमान नवाजी की, उनका इस्तकबाल किया, उनको जो है इस फस्तैयत के दौर में बावजूद इसके कि उनको उनके साथ क्या कुछ किया गया, लेकिन सिर्फ ये रिकॉर्ड पे लाना था जी। अच्छा, ये रिकॉर्ड पे आप बात लाना चाह रहे थे सेनेटर घुमरो साहब, आपने तो माजी में भी देखा है, आपकी पार्टी जो है उसने, मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने कभी लिसानियत के ऊपर जो है ज़्यादा बड़े स्टेटमेंट्स नहीं दिए, मगर ये मामला कहाँ जा सकता है इसका आपको अंदाज़ा शायद हो,
ख़ास तौर पे 1971 की वॉर भी मुझे याद आती है कि उसके अंदर भी हालात जो है वो इस तरीके से कशीदा हुए थे। तो ये किसी भी मुल्क के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। मगर अब सवाल ये उठता है कि इस पोलराइजेशन को कम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रोल अदा कर सकती है? एक वक्त था जब आपने कहा था कि आप रोल अदा कर सकते हैं, क्या रोल अदा कर सकते हैं आप? देखिए, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 27 दिसंबर को जो है वो बड़े अज़ीम शान जलसे में जो होता है हमारा जो है वो एनुअली बेनज़ीर साहब की शहादत में, उसने क्लियर कहा कि देखिए, हमारा तो ये है कि हमारी लीडरशिप ने यही कहा था कि डायलॉग जो है वो उसको जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए और रिकंसिलिएशन में हम बिल्कुल बिलीव करते हैं और रिकंसिलिएशन के लिए तमाम पार्टीज को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। और इस वजह से हमारे सदर ने भी शुरू में ही जब पहले जो है वो खिताब में पार्लियामेंट को कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड स्टेप बैक 2 स्टेप्स और वो उनको आगे आकर आपस में डायलॉग करना चाहिए। ये 26 अमेंडमेंट में भी पीटीआई ने डायलॉग में हिस्सा लिया था, लेकिन मौलाना फजल रहमान पर ये जिम्मेवारी लगाई थी। लेकिन अभी भी पीटीआई जो है वो अचकजई साहब को कह रही है कि आप टास्क करें, लेकिन वो अपनी शायद नैरेटिव की वजह से वो कह रही है कि हम डायरेक्ट टास्क में नहीं आएंगे। अगर डायरेक्ट टास्क में नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल में पहले भी ये इशू था 26 अमेंडमेंट में, आपको याद होगा कि वो डायरेक्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन अपने सारे मुतालबात उसमें 26 अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वगैरह के मनवाए थे, लेकिन बाद में जो है वो उसको वोट देने से इनकार कर दिया था। मौलाना साहब ने कहा था कि ठीक है, इनका पॉलिटिकल इशू है, हम इसको इसमें नहीं लाते। डायरेक्ट टॉक्स में तो देखिए ना, उनका एक जो मुतालबा है ना सेनेटर साहब, वो ये है कि आप इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाएं। फिर ये है कि जी आप लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंट करें। अब लीडर ऑफ अपोजिशन साहब इनकी पार्टी से नहीं है, वो अपनी पार्टी को लीड करते हैं, महमूद खान अचकजई साहब। तो अगर पीएमएलएन लीडर ऑफ अपोजिशन को अपॉइंट ही नहीं करेगी तो फिर मामला चलेगा नहीं ना आगे। मेरे ख्याल में हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी जो है वो अपॉइंट करना चाहिए। और अगर डायलॉग की जो है वो पीटीआई ने ऑफर की है, गवर्नमेंट ने का आज स्टेटमेंट है कि पीटीआई सीरियस नहीं है, लेकिन जो है वो गवर्नमेंट और पीटीआई को जो है वो दोनों को आगे आना होगा। हम तो जो है वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नहीं, मगर देखिए सेनेट के अंदर तो चेयरमैन आपका है ना, गिलानी साहब हैं चेयरमैन, सेनेट चेयरमैन, तो आप क्यों नहीं अपॉइंट कर देते? मेरे ख्याल में वो भी जो है वो मामला आगे बढ़ा है और चेयरमैन साहब ने कहा है कि मेरे साथ जो है वो मीटिंग कर ले, मीटिंग शायद रखी है और वो सेनेट में जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हो जाएगा और कौमी असेंबली में भी होना चाहिए। सेनेट में पहले होगा क्योंकि गिलानी साहब ने जो है वो ओपन हाउस में कहा था कि मैं तो अपोजिशन लीडर जो है वो करना चाहता हूं, आप आ जाएं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग शायद रखी भी है तो सेनेट में पहले हो जाएगा और हमारी यही है, हमारा मौक़िफ़ यही है। देर लगा जो ये सेनेटर घुंगरो साहब, काफी देर से ये मामला अटका हुआ है, अगर आप पहले कर देते तो मामला ये बिल्कुल हल की तरफ जाता। मेरे ख्याल में इनका जो कोई टेक्निकल इशू से जो स्पीकर ने जो है वो इशू टेकअप किया था, उस वजह से जो है वो सेनेट में देर हुई। अदरवाइज तो गिलानी साहब ने कहा था कि पहले दिन पे कि आई एम गोइंग टू अपॉइंट अपोजिशन लीडर, और अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में भी होना चाहिए, सेनेट में भी तो अपॉइंट होना चाहिए और जो डायलॉग की ऑफर है वो क्लियर होनी चाहिए, गुबम नहीं होनी चाहिए कि हम डायलॉग कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, मुदावत भी कर रहे हैं, मुफाहमत भी कर रहे हैं। आपके भाई खेलदास कोहिस्तानी साहब जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। खेलदास साहब, सेनेटर घुंगरो साहब तो कह रहे हैं कि हम सेनेट के अंदर अपॉइंट कर देंगे, आप भी आगे बढ़ें, मामला हल करें, लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करें। महमूद खान अचकजई आपके पुराने दोस्त हैं, बातचीत करें। आपने वज़ीर आज़म ने तो कह दिया कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो फिर इसके लिए आप क्या स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं? देखें, ये ना मेरी ख्वाहिश पे होगा ना ज़मीर घुंगरो साहब सेनेटर के कहने पे होगा। ये दोनों कस्टोडियन हाउस जो है सरदार अयाज सादिक का काम है और सेनेट चेयरमैन गिलानी साहब का काम है, वो ही फैसला करना है उन्हीं को। उसमें हुकूमत का भी कोई रद्द-ओ-अमल नहीं होता है। आपकी पार्टी से ताल्लुक है ना सर, आपकी पार्टी से अलग होके तो नहीं वो सोचेंगे, इतना तो हमें भी पता है। मैं कहता हूँ वो सेनेट चेयरमैन का फैसला है, वो किस वक्त किसको लगाते हैं या क्या बेहतर समझते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो गुफ्तगू महमूद खान अचकजई साहब पार्लियामेंट के लिए कर चुके हैं या जो गुफ्तगू अंदाज बयान करते, मुझे नहीं एज ए पॉलिटिकल वर्कर के महमूद खान अचकजई इस अपोजिशन लीडर बन सकता है। नहीं, मगर अपोजिशन लीडर तो आपने नहीं बनाना ना, उन्होंने बनाना है। आपने उसको रिकग्नाइज करना है, आपने कह दिया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, तो अब फिर बताइए आगे क्या करना है। आपको पता है कि
महमूद खान अचकज़ई साहब भी बनेंगे लीडर जो ऑफ शख्स ऑपोजिशन। कहेगा पार्लियामेंट को उड़ा देंगे, पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं है, औकात नहीं है, तो फिर स्पीकर साहब मजबूर होते हैं, किस तरह उसको लगाएंगे। मुझे नहीं लगता कि स्पीकर साहब जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को चेयरमैन या अपोजिशन लीडर बनाएंगे। अच्छा, अगर नहीं बनाते तो फिर बातचीत किससे करना चाहते हैं आप? देखिए, हम तो बातचीत उनसे करेंगे जिसके पास इख्तियार होगा। अच्छा, वो किसके पास है? जिसके पास मैंडेट होगा। इनके पास, किसी के पास ना महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, ना बैरिस्टर गौहर साहब के पास है, ना फवाद चौधरी साहब के पास है। जिस दिन महमूद खान अचकज़ई ने एलामिया तो जारी किससे किया, बात करनी दूसरे है दिन आपने? अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो बातचीत करेगा वो इमरान का साथी नहीं है। नहीं तो फिर किससे बात करना चाहते हैं आप? हम उनसे बात करने चाहते हैं जो पार्लियामेंट को इज्जत देगा, पार्लियामेंट की सुपरमेसी में यकीन रखेगा, जो वो तो आपको स्पीकर हाउस तक अब आप तो आएगा। अब मफरूजों में चले गए। मेरा ख्याल है आप बात करना चाहते हैं खान साहब के साथ, और खान साहब बात आपसे नहीं करना चाहते, वो कहीं और बात करना चाहते हैं। तो फिर हम फंस गए हैं। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपने खुद ही पार्लियामेंट को रिडंडेंट कर दिया। देखें बानी पीटीआई इस वक्त ना पार्टी का सरबराह है, वो एक मुल्ज़िम है, सजा याफ्ता मुजरिम है, ना वो काउंसलर बन सकता है। और जिस रास्ते पे वो तो उसके पास है ना, जिस रास्ते पे वो खड़ा है, तो उससे बात नहीं होगी। जिस रास्ते पे वो खड़ा है, जो बात वो कर रहा है, उससे हम बात नहीं करेंगे। ये वजीर आजम ने कहा किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो किससे बात करेंगे खेलदास साहब? मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। आप पीटीआई में जो पार्लियामेंट के अंदर है उनसे बात नहीं करेंगे, आप महमूद खान अचकज़ई साहब से बात नहीं करेंगे, आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? नाम ले लेना, 2-3 लोगों का नाम ले, पता चले। मैंडेट है। देखें, बैरिस्टर गौहर सरबराह है ना पीटीआई का, हम उनसे वो पार्लियामेंट में मौजूद है, हम उनसे, उनके लिए स्पीकर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। इनका चीफ व्हिप बैठा हुआ है, वो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। पार्लियामेंट्रियन बैठे हुए हैं, हम बातचीत करने के लिए, हम बात करने का फोरम जो है, जगह जो है, वो स्पीकर हाउस है। ठीक है।